कृषि विपणन व्यापार एवं मूल्य, ये आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, ब्रांच है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइजेस। ठीक है, तो हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है और प्राइजेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब कृषि विपणन के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि विपणन इस यहाँ पे देखो दो एक ही अंतर है, आप लोग जानते हैं विपणन शब्द तो कम से कम लोग सुने हैं, बाजार ज़्यादा सुने हैं, जैसे मार्केट जिसका मतलब कि मीनिंग होता है मार्केट। ठीक है, लेकिन जब ING यहाँ पे लगा है इसका मतलब मार्केटिंग विपणन। ठीक है, तो विपणन क्या होता है, एग्रीकल्चर विपणन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर विपणन पढ़ने से पहले, मार्केटिंग पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मार्केट जानना होगा, मार्केट हम किसे कहते हैं, क्योंकि मार्केट के ही द्वारा मार्केटिंग मतलब कि उसी के आधार पे होता है। ठीक है, तो उसको हम आगे बताएंगे। तो मार्केट और मार्केटिंग में आप सिर्फ इतना अंतर देख रहे हैं कि इसमें ING है, इसमें ING नहीं है। ये तो बेसिक तरीके से हम आपको एक वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि मार्केट का मतलब होता है बाजार, जब ING लग जाता है तो विपणन होता है। तो हम आपको पहले बताएंगे मार्केट क्या होता है। तो मार्केट का हम क्या बताएंगे, आपको मीनिंग बताएंगे, उसका कंसेप्ट बताएंगे और ये बताएंगे मार्केट क्या होता है। तो मार्केट जो है, मार्केट लैटिन भाषा के मार्केटस से लिया गया है। तो हम आप जब मतलब कि अगर चर्चा करते हैं मार्केट क्या होता है, तो मार्केट के बारे में आपको इतना पता होगा, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि जहाँ पे कोई चीज़ का सामान लेते हैं या देते हैं, जहाँ पे मतलब कि ये क्रियाएं होती है उसे हम बाजार कहते हैं। ठीक है, जैसे सब्जी का बाजार हो गया, फिर उसके बाद राशन का आसपास के मतलब कि जो बाजार हो गया, तो होता सेम वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं उसको किस तरीके से पढ़ते हैं तो वो हम आपको आज बताएंगे। तो आप जानते हो कि बाजार का मतलब यही होता है कि जहाँ पे क्रय विक्रय होता है, जहाँ पे क्रेता विक्रेता उपलब्ध होते हैं, उसे किसी क्षेत्र में जहाँ क्रेता विक्रेता उपलब्ध होते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब कि खरीदने वाला और बेचने वाला होता है, वहाँ पे मतलब कि उसे हम मार्केट कहते हैं। अब सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि बाजार क्या होता है। दो तीन ऐसे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको बाजार क्या होता है, तब हम आगे चलेंगे। क्लासिफिकेशन, मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे मार्केटिंग क्या होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम आपको आगे बताएंगे। मार्केट का चर्चा कर रहे थे, तो फिर उसका अर्थशास्त्री कुर्नो ने क्या कहा, कुर्नो के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते। मतलब कि अर्थशास्त्री जो है यहाँ पे कहने मतलब अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहाँ पर वस्तुएं खरीदी बेची जाती है, वरन इसका अर्थ उन समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच ऐसी स्वतंत्र, देखो कुर्नो का जो यहाँ पे डिफिनेशन है मेन जो है यहाँ पे ये है, इनका कहने मतलब है किसी स्थान से नहीं लेके, ठीक है, जहाँ पे वस्तुएं खरीदी बेची जाती है उसी स्थान को बाजार नहीं करें। इसका अर्थ है उस समस्त क्षेत्र से होता है, उन क्षेत्रों से होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, मतलब स्वतंत्र तरीके से कंपटीशन हो, कि किसी वस्तु का मूल्य सहज समान होने की प्रवृत्ति रखता है। इकोनॉमिक्स में देखो आपको लगभग पता सभी चीज़ों का, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिन्हें मतलब कि हमें बिल्कुल समझना पड़ता है, जैसे बाजार को कहते हैं, लेकिन कुर्नो ने ये कहा कि हम मार्केट उसे ही नहीं कहते जहाँ पे वस्तुओं का खरीद और बेच होता है, हम उस मतलब स्थान को कहते हैं या उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो और किसी वस्तु का मूल्य सहज, मतलब सहज और समान होने की प्रवृत्ति रखता है, ये कुर्नो ने कहा। एक प्रोफेसर जोन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा, प्रोफेसर जोन्स ने क्या कहा, बाजार शब्द से आशय व्यक्तियों के किसी समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध है, जो मतलब व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में प्रवृत्ति रूप से व्यवसाय करते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति रूप से व्यवसाय करते हैं, उसे मार्केटिंग। यहाँ पे देखो अलग अलग जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसलिए मतलब बताया जाता है, लोग अपने अपने विचारों को देते हैं कि मार्केट हम इसे कर सकते हैं। बाकी कुर्नो ने ये कहा जहाँ स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो, जेवंस ने ये कहा कि जहाँ पे मतलब कि विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं, मतलब कि व्यापारिक संबंध होते हैं, और जहाँ किसी वस्तु का विस्तृत रूप से व्यवसाय करते हैं उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग जो है अर्थशास्त्री हैं वो आपको समझाने के लिए जो है मतलब कि अलग अलग तरीके से मतलब बताएंगे, दोनों के अनुसार बताएं। ठीक है, जहाँ स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होता है, ठीक है, व्यापारिक संबंधों का मतलब बताया,
जे वंश के अनुसार प्रोफेसर एडी ने क्या कहा, बाजार शब्द का अर्थ उस साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु के विशेष की कीमतों का निर्धारण, किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील होती है। यहाँ पे जैसे हम कोई सामान लेने गए, ठीक है, तो इसको मतलब कि उसका कीमत जो निर्धारित करते हैं, मतलब कि इतने में मतलब कि ये चीज होना चाहिए क्रेताओं विक्रेताओं के बीच में, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे भी हम बाजार करते हैं। हम के अनुसार क्या है, बाजार का क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भागों में, यहाँ से आप समझना कि एक दूसरे के इतने संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित जो कीमत मतलब कि है उसका प्रचलित कीमतों का प्रभाव, जो वास्तव में मतलब कि वो बता रहा है कीमत दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है। जैसे आपने 100 रुपये का कोई चीज़ वहाँ पर ढूंढा और 80 रुपये में लेते हैं, इसका मतलब कि इसे भी हम बता जो आपस में मतलब चर्चा करके इसे भी। अब हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट का इसको आप बाजार का क्षेत्र क्या है, ठीक है, बाजार के क्षेत्र में क्या है कि पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में मार्केट था नहीं, आपस में क्या करते थे लोग, एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन करते थे। जैसे मानो कि किसी के यहाँ भाई गेहूं ज्यादा हुआ तो चावल मतलब कि जैसे कहता था हमें गेहूं दे दो, तो पहले के टाइम में प्राचीन काल में इतना बाजार नहीं था, तो क्षेत्र में बाजार के क्षेत्र में पहले से प्राचीन समय से अब तक जितना मतलब की सारी क्रियाएं हुई उसे हम क्या स्कोप में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है आपका बाजार के तत्व। बाजार के तत्व कौन कौन से हैं, बाजार के तत्व अथवा विशेषताएं अथवा होना चाहिए बाजार के लिए, वस्तुएं होनी चाहिए, एक ही मूल्य होना चाहिए बाजार में, क्रेताओं विक्रेताओं का होना चाहिए, बाजार का ज्ञान के क्षेत्र होने चाहिए, ठीक है, कि ये बाजार की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका बताएंगे अगली वीडियो में, क्लासिफिकेशन, मार्केट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है।